बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के माध्यम को श्रवण कराऊंगा। महादेव जी ने पार्वती को जैसा सुनाया था वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए ध्यान मग्न होकर के सुनिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, 16वें अध्याय का महत्व बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा को श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध में अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते उसके प्राण पखेरु हो गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हाथी ने जब उसको फेंका तो फेंकने से मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होने के बाद उसको हाथी की ही योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बहुत बड़ी मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने इस लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार में वह हाथी दे दिया। कवि ने कुछ सुनाया, राजा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसने वह हाथी पुरस्कार में उस कवि को दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश था उसको बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर रोग से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसे शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के लिए शीघ्र ही सारा हाल सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है और इसका क्या उपाय करें। बहुत उपाय कर चुके पर सब उपाय फेल हो गए, इसलिए अंत में हार करके आपके शरण में आए हैं। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सकों को बुलवाया, जो बड़े कुशल थे हाथी की चिकित्सा करने में। उनको मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ पर ये चिकित्सक रहते थे। जहाँ हाथी ज्वर से ग्रस्त पड़ा था, चिकित्सकों को लेकर के हाथी के पास में गए। राजा को देखते उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी कोई काम सिद्ध नहीं होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए और उससे गीता के 17वें अध्याय का पाठ करवाइए।
हाथी के कथनानुसार राजा ने सब वैसा ही किया जैसा हाथी ने बताया था। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब इस लोक को जल से अभिमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया, क्योंकि वो पाप के कारण इस प्रकार से असाध्य रोग से पीड़ित हो गया था। और जब 17वें अध्याय को मंत्र से अभिमंत्रित करके जल ब्राह्मण ने हाथी के ऊपर छिड़का तो वह मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ किया और इंद्र के समान तेजस्वी देख करके पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर के आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त, जो आप पहले सुन चुके हैं, सारा समाचार यथावत कह सुनाया। इसके बाद में नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने से पूर्व जन्म का किया हुआ पाप समाप्त होकर पुनः उसी योनि में निष्पाप होकर के जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री गीता के पाठ का बहुत ही महत्व है। निरंतर मनुष्य योनि प्राप्त करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें नित्य प्रति करना चाहिए। बोलिए गीता महारानी की जय।